बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। खाकसार ने आपको आज सुबह ही बता दिया था कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 बजे होगी, फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, लेकिन अब खबरें कुछ और हैं। खबर सबसे बड़ी इस्लामाबाद से है और इस्लामाबाद में बड़े चीफ साहब की विकेट गिरती हुई दिखाई दे रही है। और बड़े चीफ साहब कौन है? बड़े चीफ साहब वही हैं जो इलेक्शन से ऐन पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीन लेते हैं। बड़े चीफ साहब वही हैं जो मुस्लिम लीग नून की नजर सानी की अपील आती है तो उनकी जान पे बन जाती है, लेकिन अगर उनसे हटके किसी की नजर सानी की अपील हो तो वो उनको याद भी नहीं रहता। बड़े चीफ साहब वही हैं जब उनके सामने तहरीक इंसाफ का वकील होता है तो वो बिल्कुल और तरह से होते हैं, लेकिन किसी और की सूरत हाल बने तो वो बिल्कुल और तरह से बातों को सुनते हैं। आज इमरान खान के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत हुई है। इस सिलसिले में जो सबसे बड़ी बात है वो क्या है? बड़ी बात यह है कि इमरान खान के एक अहम खिलाड़ी हैं सलमान अकरम राजा। सलमान अकरम राजा ने एक ऐसा हल निकाला है जो यकीनी तौर पे इस्लामाबाद में परेशानी का सामान है और ये बड़ी टेक्निकल किस्म की मूव है। आप जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाज़ाब्ता तौर पे कहा था कि काजी फायज ईसा साहब जो हैं वो इमरान खान के केसेस के अंदर ना बैठें या उनके केसेस ना सुने। उसकी वजह यह है कि उनके होते हुए इंसाफ नहीं हो सकता। लेकिन काजी साहब क्या करते हैं कि वो जिस तरह उस दिन न्याजी साहब ने कहा भी था, न्याजुल्लाह न्याजी ने, कि भाई हमें इतराज है, तो काजी साहब ने उसको ज्यादा नहीं किया। लेकिन अब सलमान अकरम राजा ने उसका एक नया हल निकाला है और नया हल ये है कि चूंकि इमरान खान ने आज इस सिलसिले में कुछ अहम मंजूरियां दी हैं, और एक तो ये है कि काजी फायज ईसा साहब जो हैं वो पीटीआई के मुकदमात सुनने के ऊपर दरखास्त दायर करने के हवाले से मंजूरी दी गई है और उसमें तरीकाकार ये इख्तियार किया गया है कि फौरी तौर पे काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस नहीं होगा, लेकिन एक टेक्निकल तरीका ऐसा निकाला गया है कि गेम आ गई है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के पास और जस्टिस मुनीब के पास, और ये बात काजी साहब को जरा ज्यादा गुस्सा दिलाती है। वो बात क्या है? वो बात ये है कि आप जानते हैं कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के हवाले से अब 3 रुकनी कमेटी है उस एक्ट के बाद जो फैसला करती है कि कौन से बेंच में कौन होगा या कौन से केसेस कौन सुनेगा। इस सिलसिले में बजाय इसके कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बराह रास्त एतराज किया जाता, सलमान अकरम राजा साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के बिहाफ के ऊपर जो 3 रुकनी कमेटी है जिसमें काजी साहब भी है, जिसमें जस्टिस मंसूर भी है, जस्टिस मुनीब भी है, उसके अंदर एक दरखास्त दायर कर दी है और उस दरखास्त के अंदर एतराज ये किया गया है कि अब काजी साहब फैसला ना करें, बल्कि ये जो कमेटी है ये कमेटी तय करे कि आया उसको इमरान खान के केसेस जो हैं वो सुनने चाहिए कि नहीं सुनने चाहिए। अब इस सिलसिले में मैं एतराज क्या लगाया गया है, उन्होंने कहा कि इमरान खान ने कि जनाब काजी फायज ईसा साहब जो हैं वो मेरी अहलिया, खानदान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के किसी भी मुकदमे के हवाले से काजी फायज ईसा साहब को उस बेंच में शामिल न किया जाए। अब ये जो इस्तदा है ये इस्तदा काजी फायज ईसा साहब से नहीं की गई, बल्कि आप यूं कहिए ये उस 3 रुकनी कमेटी से की गई है जिस 3 रुकनी कमेटी ने ये सारा कुछ बनाना है। नंबर 1 मामला हो गया। नंबर 2 मामला इसमें ये है कि उन्होंने कहा कि काजी फायज ईसा साहब जो हैं वो मेरी अहलिया और मेरी जमात को लेके जो केसेस हैं उनको लेके जानिबदार हैं, उनसे इंसाफ की तवक्को नहीं है। और उसके साथ जो काजी फायज ईसा साहब की अहलिया ने इमरान खान और पीटीआई से मुतालिक बयानात और उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान को खतूत लिखे थे, उनको भी दरखास्त का हिस्सा बनाया गया है। और उन्होंने कहा कि इमरान खान ने दरखास्त में कहा कि वो समझते हैं कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की बेंच में मौजूदगी में इंसाफ के तकाजे जो हैं वो पूरे नहीं होंगे। और अब ये बुनियादी तौर पे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मूवमेंट है काजी फायज ईसा साहब के हवाले से, और वो तमाम बयानात जो हैं जो काजी साहब की अहलिया इमरान खान के हवाले से देती रही हैं, उन तमाम बयानात की जो बाकायदा कॉपी है वो भी उस कमेटी के सामने रख दी गई है कि भाई साहब ये मामला है, अब इसका आप फैसला कर लें कि आया इनको मेरे केसेस सुनने चाहिए कि नहीं सुनने चाहिए। अब पहली बात यह है कि यहां तक तो इतराज है कमेटी के पास। कमेटी ने हो सकता है वो कहें काजी साहब को काइंदा आप बेंच में नहीं बैठेंगे, ये तो बड़ी अच्छी बात हो जाएगी। लेकिन अगर वो ये नहीं सुनते तो उसके बाद फिर काजी फायज ईसा के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाज़ाब्ता तौर पे रेफरेंस दायर कर देगी। नंबर 1 ये है। दूसरा, इमरान खान ने जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनके खिलाफ और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक के खिलाफ भी
रेफरेंस दायर करने की बाज़ाब्ता अपनी पार्टी को मंजूरी दे दी है। और इस सिलसिले में जो बताया गया है कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक को लेके जो टेरियान वाइट केस का फैसला देने वाले बेंच को जिस तरीके से उन्होंने तहलील किया था, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने जैसे कहा कि जस्टिस आमिर फारूक साहब ने गलत किया था, उस मामले को इस रेफरेंस का हिस्सा बनाया गया है। और रेफरेंस तकरीबन चूंकि ये बैरिस्टर अली जफर साहब को कहा गया था कि आप ये काम करें, तो बताया गया है कि उस रेफरेंस के हवाले से कंटेंट काफी हद तक डिसाइड हो गया है। अब जाहिर है कुछ टेक्निकल मामलात हैं, उस चीज को देखा जा रहा है। जैसे ही वो मामला फाइनल हो जाएगा तो जैसे आमिर फारूक के खिलाफ भी बाकायदा तौर पे अब इस मामले को क्या कहते हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर ले जाया जाएगा। तो देखना पड़ेगा, काजी फायज ईसा साहब अपने खिलाफ रेफरेंस को सुनते हैं, वो जस्टिस आमिर फारूक के खिलाफ सुनते हैं। हमारे पास हालिया मिसालें मौजूद हैं। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी साहब के साथ जो कुछ आपने किया, मेरे ख्याल है उसी तरह से अपने खिलाफ भी रेफरेंस सुन लें। वही इंसाफ, वही स्पीडी ट्रायल आप जस्टिस आमिर फारूक के खिलाफ भी कर लीजिएगा। उसी तरह से पेंशन की मराहत के हवाले से डेट्स को डिले करके और मराहत ले लीजिएगा। फिर पता चलेगा कि आप सिर्फ नाम के काजी नहीं हैं, आप वाकतन काजी हैं और आप इंसाफ फराहम करते हैं। या फिर पता चलेगा कि आपने कुर्बानियां दी मुजाहिर नकवी साहब की, जस्टिस इजाजुल एहसन साहब की, और वो आपकी अना की भीड़ चढ़ गए। तो अब आपका असल इम्तिहान है, असल मामला तो यहां तक है। अब आते हैं, पिंडी से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और उसके बाद की सूरत हाल भी आपके मैं सामने रखना चाहता हूं। पिंडी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, DGISPR ने आज कहा कि जी पाक फौज के खिलाफ मन घड़त खबरों में इजाफा हुआ है, इन मामलात के ऊपर बातचीत करना जरूरी है। उसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अब बढ़ते झूठ और प्रोपेगेंडे के पेश नजर हम तवातुर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। यानी फौज के तर्जुमान ने कहा है कि अब तवातुर के साथ। फिर उन्होंने 9 मई के हवाले से आज फिर गुफ्तगू की और कहा कि जब 9 मई के जो करने वाले हैं, जो मंसूबा साज हैं, सहूलतकार हैं, उनको ढील दी जाएगी तो फिर इंतशार तो फैलेगा। अच्छा, इससे हट के उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर फौज और फौजी क़यादत के खिलाफ जो हो रहा है वो डिजिटल दहशत गर्दी है। और फिर उन्होंने एक और बात भी की, उन्होंने आज बार बार सियासी माफिया का लफ्ज इस्तेमाल किया और कहा कि एक मजबूत लॉबी चाहती है कि अज़्म इस्तेहकाम के मकासद पूरे ना हों। सियासी गैर कानूनी माफिया खड़ा हो गया कि ये काम नहीं होने देना। झूठा बयानिया बनाकर उसे मतनाजा बनाने की कोशिश की गई है। अच्छा, उसके बाद ये जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके फौरन बाद मोहसिन नकवी जो है उनकी जानिब से भी एक नया काम किया गया है। और आप जानते हैं कि आज छापा मारा गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिस के ऊपर। तहरीक इंसाफ का बताना यह है कि जी उनके बयान हल्फी जो है वहां पे पुलिस ले गई है। जाहिर है कि वो इस चीज की होगा। लेकिन अब जो वजारत दाखिला ने मोहसिन नकवी की बयान जारी किया है, उनके मुताबिक जी इस्लामाबाद की पुलिस ने PTI के कोऑर्डिनेटर अहमद वकास जंजुआ को गिरफ्तार कर लिया है। चलिए, वो तो आपने सुबह सवेरे आज बता दिया था। इब्तदाई तफ्तीश और डिजिटल मवाद की रोशनी में PTI के डिजिटल मीडिया विंग पर इस्लामाबाद पुलिस और FIA की टीम का छापा, जिसका मतलब यह है कि तहरीक इंसाफ के दफ्तर के ऊपर सिर्फ इस्लामाबाद की पुलिस ने नहीं बल्कि FIA ने भी छापा मारा है। तो वजारत दाखिला के मुताबिक छापे के दौरान रऊफ हसन को गिरफ्तार कर लिया गया है और साथ ही कहा गया है कि PTI रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे में मुलव्विस है। JIT तश्कील दी जा रही है। बिल्कुल JIT बनाए, इसका मतलब होगा कि पुलिस के साथ अब हसास इदारों के लोग भी होंगे। और JIT क्या बनानी है और क्या अब आइंदा पुलिस बताया करेगी कि कौन रियासत मुखालिफ है, क्या कौमी सलामती क्या है, प्रोपेगेंडा क्या है, ये हमें मोहसिन नकवी की वजारत दाखिला बताएगी। सूरत हाल को जब आप ठीक ना करना चाहते हो, खराब करना चाहते हो, तो फिर ऐसा ही होता है। ये अलग बात है कि जब पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम होता है, सूरत हाल खराब होती है, तो कौन समझता है कि उसका स्टेक बढ़ गया है, कौन अपने आप को रेलिवेंट समझता है। ये सारी की सारी कड़ियां इसी तरीके से हैं। आज इमरान खान जो है उनके हवाले से एक तो उनके 7 रोजा जिस्मानी रिमांड में तोसी की गई है नैब वाले केस के अंदर। 190 मिलियन पाउंड केस जो है वो 26 जुलाई तक मुलतवी कर दिया गया है। और इमरान खान ने सहाफियों से आज गुफ्तगू की है और उन्होंने माना है कि उन्होंने GHQ के सामने एहतजाज की कॉल दी थी और उन्होंने कहा था कि मैंने नाम लिए थे और मैंने कारकुनान को कहा था कि अगर मेरी गिरफ्तारी हुई तो आपने पुरअमन एहतजाज करना है। तो उनका हमारे पुरअमन एहतजाज को बगावत में बदल दिया गया और डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कारकुनान को कोर कमांडर हाउस में दाखिल होने से रोका। फिर इमरान खान ने कहा कि मैंने कभी भी तोड़फोड़ और पुरतशद्दुद मुजाहरों की इजाजत नहीं दी। फिर जो रऊफ हसन साहब की गिरफ्तारी आज हुई है, इमरान खान ने उसकी भी मजम्मत की है और इमरान खान ने फिर एक बात दोहराई है और कहा है कि मैंने कोई गलती नहीं की, मैं किसी से माफी नहीं मांगूंगा।
ان کو چاہیے کہ یہ مجھ سے معافی مانگے. اور عمران خان نے ایک چٹکلا بھی چھوڑا, ان کا ایک تو چلے مجھے جیل اور قید کی سزا ملی ہوئی ہے, دوسرا مجھے پی ٹی وی دیکھنے کی بھی سزا جیل میں مل رہی ہے. تو اب تک کی اپڈیٹس تھے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.